हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन है कि 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रभावी नाभिकीय आवेश के समान होता है। दूसरा है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। तीसरा है 1s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के समान होता है। और चौथा है 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है, परंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा ऑक्सीजन के बारे में। मुख्य अवधारणा में किसके बारे में समझना होगा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। उदासीन परमाणु के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p4। ये इस तरह से ये इसका। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इसी क्रम में क्यों लिखा गया? इसी क्रम में इसलिए लिखा गया कि जिसमें ऊर्जा कम होती है वो पहले लिखाता है, जिसमें ऊर्जा अधिक होती है वो बाद में लिखाता है। तो अब चलते हैं एक एक करके समझते हैं। बोला गया है पहला है कि 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की प्रभावी नाभिकीय आवेश और 2p कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रभावी नाभिकीय आवेश समान होती है। तो यहाँ पर किसका बात किया है? 2s और 2p का। तो दोनों का प्रभावी नाभिकीय आवेश समान नहीं हो सकता है, क्योंकि s जो होगा उस पे अधिक आकर्षण बल लगेगा, अधिक आकर्षण बल लगता है, आकार में छोटा है तो अधिक आकर्षण बल लगता है, अतः यह क्या होगा कि ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा और 2p में अपेक्षाकृत कम लगेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत दिया हुआ है। दूसरा है कि 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2p कक्षक के उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समान होती है। हम लोग जानते हैं अफवा प्रिंसिपल में 1s उससे ज्यादा ऊर्जा होता है 2s का, उससे ज्यादा है 2p का, उसके ऊपर होता है 3s, फिर होता है 3p, फिर होता है हमारा 4s, फिर होता है हमारा 3d। इस तरह से ऊर्जा का क्रम होता है। तो यहाँ पे बोला है 2s 2p की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। समान नहीं होगा, इसका s का कम होगा, इसी वजह से वो पहले फुलफिल हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब तीसरा है 1s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के समान होती है। देखो 1s2 और 2s2 का बात किया गया है, तो दोनों पे प्रभावी नाभिकीय आवेश समान नहीं होगा, क्योंकि s क्या होता है, ये n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वो अपेक्षाकृत ज्यादा नजदीक होगा और उस पर ज्यादा आकर्षण बल लगेगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और चौथा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि 2s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है। तो इस क्वांटम संख्या, ये जो चौथा क्वांटम संख्या होता है जिसको s या फिर ms से दर्शाया जाता है, तो वो सही है। बोल रहा है 2s कक्षक का। 2s का बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है पैरेलल स्पिन में, एक होता है एंटी पैरेलल स्पिन में। एक का वैल्यू जो होता है वो +1/2 होता है और दूसरे का वैल्यू जो होता है वो -1/2 होता है। तो ये बोला गया है कि उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है, परंतु उनका विपरीत चिन्ह होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अतः यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।